आपके सुख दुख की अनुभूति आप कर्माधीन है स्यात्। ज्ञानी जो परम तत्व ज्ञानी है उसके सुख दुख की दृष्टि कर्माधीन भी नहीं है। अब थोड़ा संभल के सुनना, विष्णु सागर है क्या? ज्ञानी जो जीव सुख दुख साता असाता का उदय आना कर्माधीन है। सुख दुख का वेदन करना साता असाता के अधीन नहीं है। सभी लोग संभल के सुने, ये जिनागम में गुण रहस्य मैंने आपको कल ही बोल दिया था, 4वां अध्याय प्रारंभ होगा। पुनः कहता हूं, सुख दुख कर्माधीन है। सुखी दुखी होना ये कर्माधीन नहीं है। कुछ समझ में नहीं आया आपको? इतना सरल भी नहीं है कि इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा। सुख दुख का आना ये कर्माधीन है। सातक उदय से सुख मिलता है, असातक उदय से दुख मिलता है। लेकिन सुखी दुखी होना ये कर्माधीन नहीं है, ये स्वाधीन है। तात्पर्य समझ में आया? कुछ समझाता। हे मित्र, मेरे शरीर में फोड़ा हो गया, ये असाता का उदय है, और दुख देने के लिए ही हुआ है वो तो। लेकिन बिलखना नहीं बिलखना ये फोड़े का काम नहीं है, ये मेरा काम है। मुर्राज आहारचर्या को निकलते हैं, कोई अंतराय के लिए नहीं निकले, नहीं तो उपास ही कर लेते ना। खाने की इच्छा थी लेकिन अंतराय आ गया। अंतराय आना कर्माधीन है। कर्म भोजन में अंतर तो डाल सकता है, कर्म विशुद्धि में अंतराय नहीं डाल सकता। यदि परिणामों की निर्मलता है और मुर्राज मुस्कुरा करके अंजीर छोड़ करके वापस अपने स्थान पर आ गए। मित्र कर्म सोच रहा था, खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो रोएंगे। मेरे मित्र मुर्राज ने कर्मों को रुला दिया। आप मुझे गाली इसलिए देने आए थे कि मैं रोऊं, मैं हंस रहा था, तुम देते रहो, मेरे अपने आप आपको चिढ़ छूटेगी और स्वयं रो के भाग जाओगी। हमने तो ये अनुभव किया, जीवन में बहुत ज्यादा किया है। कोई कुछ भी आपसे बोले आप तो मुस्कुराओ। क्यों? तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी पर भी तो कर्म आया उदय में, उपसर्ग आया कि नहीं आया? लेकिन प्रभु रोए नहीं, केवल्य को प्राप्त कर लिए। असाता जो कर्म है वो बेटे के रूप में उदय में आ सकता है, पिता के रूप में उदय में आ सकता है, माँ के रूप में उदय आ सकता है, मित्र के रूप में उदय आ सकता है, मित्र देव के रूप में उदय आ सकता है, पशु के रूप में उदय आ सकता है, निमित्त रूप में कोई भी आ सकता है। ज्योतिष देव पारसनाथ पर आया कि नहीं आया? सुकुमार सुकोसर मुरार पर त्रियंचनी आई कि नहीं आई? ओहो मित्र, भगवान पारसनाथ के जीव के ऊपर मनुष्य आया कि नहीं आया? त्रियंच आया कि नहीं आया? निमित्त रूप में तो कोई भी आ सकता है। उन निमित्तों को मत देखो, उपादान देखो, तुम प्रभावित हो रहे कि नहीं हो रहे हो। इसलिए निमित्त उपादान सशक्त है, निमित्त तटस्थ है। उपादान सशक्त है, निमित्त तटस्थ है। मित्र काम दोनों नहीं करते हैं, काम एक ही करता है, एक सहयोगी होता है। आपके साथ कई प्रतिष्ठाचार आते हैं, प्रतिष्ठाचार एक भी नहीं कहलाते, सबके सब सहयोगी कहलाते हैं। बहिरंग निमित्त सहकारी मात होता है, कार्यकारी नहीं होता है। कार्यकारी अंतर निमित्त नहीं, उपादान ही होता है। इसलिए
ये निमित्त उपादान की जो व्याख्याएं हैं बड़े शांति से, जैसे आज तत्वसूत्र आप सुन रहे हो, इन सारे विषयों शांति सुनने के लिए समय की जरूरत है। तदेतन मूल हेतु कारणम से कारकम यद बाह्यम देश कालादि तपस्या बहिरंगिकम। तदेतन मूल हेतु, पहले मूल हेतु पकड़िए। मूल हेतु उपादान होता है। से कारणम, से कारणम, से कारी से कारणम। जो सेकारी होते हैं वे से कारण होते हैं, कारण होते हैं। उपादान तो मूल होता है। जैसे भगवान बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए ये वृद्ध वृद्ध, युवा युवा, बाल बाल, मुनिराज क्यों बैठे यहाँ पर? इन्होंने जान लिया है। ये विश्वलोक सागर महाराज जी ना, इन्हें अज्ञानी में समझ लेना। आप लोग वृद्ध शरीर देख करके किसी को अज्ञानी में समझना। मित्र, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, वे टीचर हैं, यानी अध्यापक ही अध्यापक, और आपके राजस्थान के अध्यापक रहे हैं। आप देखो ना, वृद्ध होने पर भी चलने फिरने की आप उनका तरीका देखो। अनपढ़ का लोग यहां पर 13 पंक्ति में रहते कमरे से नहीं निकल पाए, वे 20 पंक्ति कोटि से चल के आए हैं। ओ देखो, तो विषय पकड़ना। इतने दिन से आपके यहां सम्मेश घर में हैं, कोई शिकायत मिली किसी को? शिकायत उनकी मिलती है जो अनपढ़ होते हैं। शिकायत उनकी होती है जो अनपढ़ होते हैं। यथार्थ में अनपढ़पना अनेक प्रकार का होता है। जो पढ़ा लिखा जीव है, अनुशासन में रहना सिखाता है, उसे अनुशासन में रहना भी पड़ता है। आइए, कहाँ हो आप? उपादान सशक्त है, निमित्त तटस्थ है। कारणों को कारण स्वीकारिए और कार्य को कार्य स्वीकारिए। चौकी, बेलन, रसोईया कारण तो हैं, उपादान नहीं है। उपादान नहीं है। संपूर्ण कारकों को देखना चाहिए और अशोक अपने मस्तिष्क में पूर्ण स्थापित कर लेना विषय को। न्याय व्याकरण के अभाव में सिद्धांतों का ज्ञान निश्चित नहीं कर सकते। न्याय व्याकरण सिद्धांत के अभाव में किसी भी विषय के ज्ञान को परिपूर्ण नहीं समझा जा सकता। जब हमने ये कहा कारण और कार्य, कारक शब्द आया, तो कारक धर्मशास्त्र में 6 प्रकार के आएंगे। व्याकरण में 8 हैं, यहां 6 हैं। 7 इसलिए कि आप संबोधन को हटा देते हो। संबोधन सहित बोलिए तो कितने होंगे? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के रारी रे नानी ने अधिकरण में पेपर संबोधन भो रे अहो। समझ में आया? अब ये जो कारक हैं, इन कारकों को लगाने के लिए मस्तिष्क चाहिए, दिमाग चाहिए। कोई भी शब्द बोलोगे आप, बिना कारक के शब्द नहीं बोल पाएंगे आप। जो भी शब्द होगा उसमें कोई ना कोई कारक होगा। आपका नाम भी यदि होगा तो बिना पद लगाए नाम नहीं बन सकता, कारक होगा। जहां प्रथमा आएगा वहां कर्ता आएगा। अब यहां क्या समझा रहे हैं? जो उपादान है वो यदि सशक्त है तो चाहे निमित्त तुम्हारे भोग के मिले, चाहे निमित्त आपके मेरे मित्र दुख के मिले, उपादान तुम्हारा सशक्त है, तिलोत्तमा भी नग्न नाच रही होगी, तुमको प्रभावित नहीं कर पाएगी।
वो उपादान कमजोर है, त्रियंचनी को देख करके मेरे मित्र 5 मास चेहरा बना लोगे। उपादान यदि सशक्त नहीं है तो फिर 5 मास सिर बनाना पड़ गया। तिलोत्तमा को देख करके और मित्र ऋषि को देख करके रीझ गए। ऐसे भी लोग हुए हैं विश्व में। अशुभ परिणामी त्रियंचनी को नहीं छोड़ता है, और जिसके परिणाम विशुद्ध हैं 96,000 रानियों को छोड़ करके दिगंबर मुनि हो जाता है। इसलिए संभालो भावों को, अपनी सामयिक संभालिए। मूल हेतु उपादान, सहकार्य साधन अनेक हैं बहिरंग। भगवान बनने के लिए तपस्या, पिच्ची, कमंडल, दिगंबर, भेष, ये सब बहिरंग कारण हैं। गुरु, देव, शास्त्र बहिरंग कारण हैं। निज आत्मा की निर्मलता ही अंतरंग कारण। भाव बिगाड़ना नहीं बिगाड़ना, ये भक्तन जी भगवान के हाथ में नहीं है, निज भगवान आत्मा के हाथ में है। धन्य वे जीव, धन्य वे जीव जिन्होंने संयम को स्वीकार कर लिया। बेबी मां धन्य है जो घर में नारियों के होने पर भी और छोड़ करके साधु बन गए। वे कम धन्य नहीं है। बोले क्यों? लोग तड़प रहे हैं, शादी हो जाए, वे छोड़ के चले गए। धिक्कारी भी न संभावना है, न है, न है, तब भी तरस रहे हैं। इसलिए मिलो भावों से। महात्माओं, अपने अनुशासन का परिचय दो। देव अनुशासित होते हैं, उनकी प्रकरण चल रहा है। और आप देव नहीं हो, आप 9 देवताओं के देवता हो। दिगंबर मुनि 9 देवताओं का देव है। ये तो बिल्कुल पत्थर जैसा बैठा मिले। भगवान गौतम स्वामी ने जिस चेत भक्ति में अरिहंतों को नमस्कार किया है, तो 9 देवताओं में पहला श्लोक लिखने वाले गौतम स्वामी हैं, जिन्होंने मित्र दिगंबर मुनि को 9 देवताओं में देव कहा है। अपने देवत्व का ध्यान रखो। उपरिम जाति के देव उपद्रव नहीं मचाते। जितने व्यंतर भूत होते ना, यही मचाते हैं। उपरम जाति के देव अधिसागर कभी उपद्रव नहीं मचाते। सौधुर्म इंद्र के शासन में सारा अनुशासन चलता है, पर सौधुर्म इंद्र के शासन बनने के लिए दिगंबर मुद्रा में संयम का अनुशासन रख पाएगा, वही सौधुर्म इंद्र बन पाएगा। सामान्य व्यक्ति छोटे मोटे व्रतों को पालने वाले कभी सौधुर्म इंद्र नहीं बन पाएंगे। चलते हैं। आयतत्सु पीतांतलेस्याः, आदि के 3 निकायों में पीतांतलेस्या अंत की जो है कृष्ण नील का पुत्र पीत तक। अब प्रश्न है, वास्तव में देवों की अशुभ लेसाएं नहीं होती। जैसे कल नरक का वर्णन किया था, तो वहां लिखा था नार की नित्य अशुभतर लेसा प्रणाम देव वेदना विक्रिया। नार की नित्य अशुभतर लेसा प्रणाम वेदना विक्रिया से होते हैं, लेकिन देव से उल्टे होते हैं। फिर ये देवों में कृष्ण नील कापोत अशुभ लेसाएं कैसे? जो जीव अशुभ भावों से पुण्य का बंध किए हैं, वे मरकर के देव बनने वाले हैं। क्रूर परिणामी जीव छुटमुट्टे पुण्य कमा लिए, तो ये जब देव बनने वाले तो हैं, तो अपर्याप्तक दशा में इनकी अशुभ लेसाएं होती है। पर्याप्तक देवों की पीत लेसाएं होती है।
फिर उसके आगे उसके ऊपर ऊपर और ऊंचे होते हैं। भवनवासी भ्यंत जोशी, इन 3 निकाय के देवों की कृष्ण नील कापोत और पीत तक इतनी ही लेस्या होती हैं, ये बेचारे शुक्ल लेस्या को प्राप्त नहीं कर पाते, पदम लेस्या को प्राप्त नहीं कर पाते। यदि इस अध्याय को सुन रहे ना, आगे के अध्याय भी बहुत ध्यान से सुनना। यदि आप चाहें हर क्रियाकलाप करते समय अपने भावों से मिलते रहना, आप पाएंगे हम कार्य कर रहे कि साधना कर रहे हैं। यदि माँ आपने भोजन परोसा किसी को, अब भोजन परोसते समय आप चाहे अपनी लेस्या स्थान गिन लीजिए, आप किसको अधिक देने के परिणाम हैं, किसको वास्तव में तुम देना चाहती हो और किसको तुम्हें देना पड़ रहा है, खोज लीजिए, मिलो भावों से। आप ये चाहो कि गुरुजी हम जितना आहार देते रहेंगे हमें पुण्य का बंद होता रहेगा, ये सब ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आहार देते रहेंगे पुण्य का बंद होता रहेगा, वो ऐसा कार्यक्रम ही नहीं है। प्रश्न ये है, एक थ्रेसर की मशीन होती, आपने सुना कभी, गेहूं निकालने वाली थ्रेसर की मशीन, तो ज्ञानी उसके मुख में पूला भरो तो नीचे दाना गिरता है, ऐसा तुमने देख लिया। लेकिन मित्र, पूला भरो दाना तब निकलता है जब लाइट है। थ्रेसर की मशीन में पूला डालो, भूसा अलग उड़ जाता है और दाने अलग होते हैं, और मोटी मोटी जो गांठें होती हैं भूसे की वे अलग गिरती हैं, और बारीक भूसा होता है वो और दूर चला जाता है, और चलनी भी रहती है। सुंदर सुंदर दाने अलग होते हैं, कचड़ा वाले अलग हो जाते हैं, उसमें चलनी भी लगी है। ये सब काम कब होगा? यदि लाइट है तो, और लाइट नहीं है तो सारे काम बंद हैं, भरते रहो तुम पूरा। ऐसे दान देते समय जो तो तुम पूला भर रहे ना मार्जंजुली में, यदि भावों की विशुद्धि की लाइट है तो आगे काम है, वो नहीं है तो भर दो पूला। हर वस्तु को देखो, अच्छे से देखो। किसान के थ्रेसर की मशीन को देखो, पहले तो दाएं होती थी, बैलों से दाएं, समझ गए ना, बैल घूमते थे, दाएं होती दाएं। तो मित्र, यदि चलते चलते बैलों के पैर के जो खुर हैं वे घिस गए ना, तो फिर दाएं अच्छी नहीं होती है। किसान उनमें भी नाल ठुकवा देता है, नाल ठुकवाता, बैलों के खुरों में नाल ठुका। बोले क्यों? चिकनी हो जाए तो स्वयं गिर भी जाएगा, अच्छे से काम नहीं होगा, तो नाल ठुकवा दिए। ज्ञानी, यदि आपको मोक्ष मार्ग में चलना है तो चिकनेपन से काम नहीं चलेगा, चिपड़ी चिपड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी निर्भीकता का, निडरता का, गंभीरता का नाल भी ठुकाना पड़ेगा। वस्तु को देखो भैया, प्रमेय बनाइए, गे बनाइए। कैसे? जहाँ आवश्यकता, हम सीधेपन से भाषा बोलेंगे। जहाँ आवश्यकता है, अभी आप क्या कर रहे थे? छाम छीम छूम छा, ये सब क्या था? ये संपूर्ण बीजाक्षर उत्तेजित करने वाले थे। जितने भूत भुतड़िया हो ना, सब प्रभावित होकर भागे यहां से। अब विश्वास रखिए, जितने परिसर में खोटे देवी देवता होंगे सब भग गए यहां से। आज अब प्रवेश करने की हिम्मत नहीं होने उनके। आज तुम धूप बत्ती लगाओगे, अगरबत्ती लगाओगे, सुगंध दिखाओगे, वे तो आएंगे।
अच्छी बात है भाई, हमारा सम्मान हो रहा है। आपने ऐसे बीजाक्षरों का प्रयोग किया है, सब बेचारे चले गए यहां से। जहां पर जिन प्रतिमा विराजमान होती है वहां नाग जाति के देवों का असर नहीं पड़ता। सुना पंडित जी? जब मथुरा में महामारी फैली तो किसने क्या किया? कुछ ऐसे कार्य हैं जहां पर स्थापित करने से काम चल जाता है। मथुरा में महामारी फैली मित्र, तो फिर वहां पर सप्त ऋषियों की प्रतिमा स्थापित की और सप्त परम ऋषि की प्रतिमा स्थापित की, वो महामारी ठीक हो गई। आइए, बहुत विषय है। तो अब आपको देव बनना है। श्राग संयम, संयम संयम, काम निर्जा, बाल तपांसी देवस्या, ये 6वें अध्याय में आप पढ़ेंगे। श्राग संयम, संयम संयम, अकाम निर्जा और बाल तप, इनसे देव आयु का आश्रय होता है। नरक में जाने के लिए बहु आरंभ परिग्रह करना पड़ता था। देव बनने के लिए मित्र सम्यक तुम चा, सम्यक के माध्यम से देव आयु का आश्रय होता है। और देव आयु का आश्रय करके यदि आपने अच्छे काम किए तो देव आयु का आश्रय कर लिया। अब तुम ये मत सोचो मैं देव बन ही गया। हाँ, देव तो बनोगे और फिर खोटे काम किए तो मित्र, अभी आप पढ़ रहे हो, सब आपको सामने आ रहा विषय। देवों में भी ऐसे देव होते हैं जिन्हें कोई देव छूता नहीं। जैसे आपके नगर में कुछ लोग नगर के बाहर निवास करते हैं, कोई उनके स्पर्श नहीं करता है, ऐसे अस्पर्श सूत्र जैसे देव भी होते हैं। उनका नाम है किल्बिश। आभियोग जाति के देव में अभी पंडित जी सब बताता हूं। ये वाहन, वाहन, हाथी बनो बेटा, घोड़े बनो। जो सूर्य विमान, चंद्र विमान, इनके विमान खींच रहे ना, वे आभियोग जाति के देव हैं। कोई हाथी के आकार में है, कोई शेर के आकार में है, कोई मित्र घोड़े के। तो इस प्रकार से देव जाति के होने पर भी उन्हें एक कर्म करना पड़ रहे हैं। आभियोग जाति के देव हैं। मैं एक एक व्याख्या करता हूं, ठीक है। दशास्पन द्वादश विकल्प कल्पोपन्न पर्यंत, एक क्रम से कल्पोपन पर्यंत, कल्पोपन पर्यंत दशाष्ट भवनवासी 10 प्रकार के हैं, व्यंतर 8 प्रकार के हैं, ज्योतिषी 5 प्रकार के हैं और कल्पवासी 12 प्रकार के हैं। इंद्र सामानिक त्रायतंस आत्मरक्त लोकपालानिक प्रकीर्ण का वियोग क्लेशता चेकसा। अब जो देव हैं, सभी देव हैं, अब इनकी विडंबना सुनिए आप। हे मित्र, अच्छे काम करो, देव भी बनो तो अच्छे बनो। मेरा एक सिद्धांत है, कोई भी काम करो ऐसा करो धर्म भी हो, आपका यश भी मिले, आपको आनंद आएगा, सुख से जियोगे। आप धर्म के स्थान पर भी गए और यदि आप श्रेष्ठ काम नहीं कर पा रहे हो, उचित काम नहीं कर पा रहे हो और सर्वत्र सम्मान नहीं मिलता है तो हीन भावना आएगी। और हीन भावना में आप मालूम चला पिछे कमंडल लिए घूमते रहोगे, भावों में हीनता रहेगी। अब उससे तुमको पुण्याश्रय हुआ भी थोड़ा सा तो उसी प्रकार के देव बनोगे। फिर गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा काम कर लो। क्या मैं ही संग में एक साधु हूं जो मैं ही काम करूं? इस प्रकार से अपने गुरु के प्रति अशुभ भाव लाता है। मित्र,
वो देव दुर्गति को प्राप्त होता है। ये शब्द लिखा भगवती आराधना में मरण कंडिका में। कभी भी जीवन में देव धर्म गुरु के प्रतिकूल मत चलना, कभी भी मत चलना। पुण्य पाप का भी चिंतन करना चाहिए। ईर्ष्या डाह करने वालों को पुण्य पाप का चिंतन करना चाहिए। तुम जल तो रहे हो, काश कर्म जला लेते तो न जलना पड़ता। दूसरे की विभूति देख करके, दूसरे के यश को देख करके, दूसरे की कीर्ति को देख करके तुम झुलस तो रहे हो। मित्र, यदि कर्म जला लेते अशुभ तो यहां तुम्हें कसाय में ना जलना पड़ता। रजत, कहीं मन में तो नहीं आता बेटा मैं सांवला क्यों हो गया? आए भी ना तो दुखी मत होना, कुछ नहीं। अध्यात्म दृष्टि से देखोगे तो गोरा सांवला पुद्गल की पर्याय है। गोरा सांवला पुद्गल की पर्याय है। ये नहीं है आत्मा का धर्म। व्यवहार से देख ही रहे हो तो ये सोचना जैसा नाम वर्ण नामकरण का बंध हमने किया था वो उदय में आया है। इसमें क्या माता का दोष, क्या पिता का दोष, क्या दूसरे को देख के, गोरों को देख करके तुम क्यों लड़ते हो? और गोरे, तुम कालों को देखकर हीन भावना उत्पन्न मत कराओ, अहंकार मत डूबो। बगला भी गोरा होता है, लेकिन काले लोग गोरों को देख के भी कलुषित भावना ना है। ऐसे देश के देश बसे महात्मा जी जो मात्र रंग के ऊपर लड़ते रहते हैं। गोरे काले, गोरे काले, गोरे किस बात के तुम गोरे जो कालों की हत्या कर रहे हो? तुम बे रंग से काले, तुम हृदय से काले हो। रंग के गोरों, हृदय के काले, सारे तालाबों की मछलियां निकल गए। कौन? बगुले। इसलिए ज्ञानी देह के रंगों को देख करके, देह के रंगों को देख करके भावों को मत बिगाड़ना। नम्य बणित जान नवी रन्नो बणित कथा होदी दे गुणे तुबंते ने केवली गुणा थोड़ा होती समयशार। नगर के वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं हो जाता है। ऐसे देह के वर्णन करने से भगवान आत्मा का व्याख्यान नहीं होता है। भगवान आत्मा इन सबसे भिन्न है। इसलिए इंद्र सबसे बड़ा ये भेद किनारे जो वैभवशाली है, संपत्तिशाली है, सम्राट के तुल्य होता है, जिसकी आज्ञा चलती है। संसार में कमल काला सबसे बड़ा कोई आनंद है आदेश, आज्ञा चलना। इससे तो बड़ा कोई आनंद ही नहीं है। दुर्ग में एक सज्जन मेरे पास आए, गुरुजी पागल हो रहा हूं मैं, ऐसे कर रहा है, पागल हूं। क्यों, क्या हो गया? बोले मैं अधिकारी, मैंने शासन से कहा कि वेतन बिल्कुल मत दो मुझे, पर काम करने दो। बोले क्यों? बोले गुरुजी जब मैं अपनी सर्विस में था अधिकारी, ये छोटे मोटे लोग आके सलूट मारते थे, नमस्कार करते थे। अबे बगल से निकल जाते, कोई पूछते ही नहीं है। बोले एक सिक्का मत देना, लेकिन मुझे काम करने दो, अधिकार दो मुझे। मैंने कहा भैया अब परेशान मत हो, शासन ने कितना अच्छा आपको किया कि अब तुम जितना जीवन बचा है धर्म ध्यान करो। उनको हमने स्वाध्याय का नियम दिलाया। हमने तो हम स्वाध्याय नहीं करोगे ना तो जरूर पागल हो जाओगे। इसलिए भैया अधिकारों के इतने आदी मत हो जाना। यही कारण है कि आचार्य परमेष्ठी को आचार पद छोड़ना पड़ता है। उनको भी सिंहासन का अभ्यास हो जाता ना, और अधिकार का अभ्यास हो चुका है। ऐ अमुक सागर जी ऐसा करो, ऐसा मत करो, तो वो आनंद लूट रहे थे ना।
यानी अब तुम सिंहासन से आ जाओ, समाधि की ओर जाना है, तो सिंहासन का राग समाधि तोड़ा देगा। इसलिए ज्ञानियों यहां पर कह रहे हैं कि जो पद का राग होता जीव को, बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। आग की गर्मी तो जरा से पानी डाल दो ठंडी हो जाती है, आग जल्दी बुझ जाती है, चूल्हे की आग जल्दी बुझ जाती है। अधिकार की आग पर पानी काम नहीं करता। देखो कमल काला को, क्या चेहरा पुलकित हो रहा है। पूरी कोठी का संचालन मेरे हाथ में हाथ चल रहा है। कुछ तो है सेठी जी, हैं? ओहो, कुछ तो है। पर मित्र, इंद्र जो होता है ऐश्वर्यशाली होता है, आज्ञा चलती है, वो शासक होता पूरे स्वर्ग का, अपने अपने स्वर्ग का राजा है। सामानिक, जो सामानिक जाति के देव होते हैं, वो घर में जैसे माता पिता गुरुजन होते हैं, वैभव तो समान है। जैसे राजा का भाई है, राजा का पिता है, संपत्ति तो है उसके पास, लेकिन अधिकार, आज्ञा नहीं है। जो गद्दी पर बैठेगा राजा, तो किशोर भैया पिताजी भी प्रजाई कहलाएंगे। यदि पिता ने भी कोई अपराध किया है और राजा वास्तव में नीतिज्ञ है, न्याय निपुण है, पक्षपात शून्य है, तो पिता को भी वो वही दंड देगा जो सामान्य जनता को देता है। क्यों? दंड पिता को नहीं है, दंड अपराधी को है। बेटा कहीं पिता को दंड दे सकता है क्या? कभी नहीं दे सकता। लेकिन अपराधी को दंड तो देना ही पड़ेगा। क्या कर्म भगवान को सता सकता है क्या? भगवान को कभी कर्म नहीं सता सकता बेटा, लेकिन अपराधी को तो सताना ही पड़ेगा। आहा, तीर्थंकरों पर भी उपसर्ग हो गए हैं। प्रभु बीच से मीना घूमते रहे ऋषभ देव। आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, अहो हत विधे अलंघन, विधि का विधान अलंघनीय है। स्वयं सृष्टि के सृष्टा होने पर भी जिनके चरणों में देव किन्नर बने खड़े होते थे, क्षुदत्ता सन्माशानम 6 महीने तक आदिनाथ भी घूमते रहे। अब कहीं देवेंद्र साहब के गुरुजन भक्ति के अतिरिक्त में बोल दें, नहीं वो नियोग था, भगवान को ऐसा नहीं बोलो। अरे हम नहीं बोल रहे, विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे, आत्मानुशासन में लिखा है। मेरे पास सुब्रत सागर समाचार आया, बोले इसको ग्रंथ में सुधार करा दीजिए। हमने किस बात का? बोले आपने लिख दिया है अपने शास्त्र में, भगवान ऋषभदेव 6 महीने घूमते रहे, कर्म का ऐसा उदय आया। तो मेरे पास समाचार आया, बोले इसको सुधार कर दीजिए। मैंने कहा मित्र, मैं सुधार नहीं करूंगा, आप सुधार कर लीजिए। किस बात पर? क्योंकि आप भक्ति के अतिरिक्त में आगम तोड़ रहे हो। भगवान थे, लेकिन जो कर्म का बंद करके जीव आया है, वो तो उदय में आएगा। इसे कौन टाल सकता है? प्रमाण सुनिए, कहां से बोल रहा हूं? आत्मानुशासन में गुरुभद्र स्वामी ने लिखा है। आइए, इंद्र सामानिक, तो ये समान जाति देव हैं। 33, इनकी संख्या 33 है। तो 33 कहते हैं, ये पिता गुरु उपाध्याय समान, वे सब सामानिक हैं। और मंत्री पुरोहित के समान जो रहते हैं, वे 33 कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। आत्मवृक्ष यानी पार्षद, जैसे यहाँ बड़ पार्षद रहते हैं ना, स्वर्ग में व्यवस्था है। ये सब व्यवस्था की तो आगम से की गई ना। तो पार्षद ये मित्र मंडली के समान रहते हैं, प्रेमी जनों के साथ रहते हैं। ये पार्षद जाति के देव होते हैं। इंद्र, ये सब इंद्र के प्रकर हैं। पार्षद, आत्मरक्ष, आपकी भाषा में अंगरक्षक, अंगरक्षक। लेकिन यद्यपि इंद्र को किस बात का भय? जो कि बॉडीगार्ड रखेगा, अंगरक्षक रखेगा। यानी ये तो उनके प्रभुत्वता, वैभव को प्रदर्शन है, तो वो अंगरक्षक समान रहते हैं। पार्षद जाति के देव आत्मरक्षक कहलाते हैं।
और लोकपाल। लोकपाल ये जो पार्षद हैं वे प्रेमीजन हैं। लोकपाल ये अंगरक्षक हैं और ये क्या करते हैं, बिल्कुल पहरा में खड़े हुए हैं, यानी ये अर्चर हैं अथवा लोक का पालन करते हैं, इसलिए इनको लोकपाल कहते हैं। परंतु द्वारपाल और लोकपाल में बहुत अंतर है। इन्हें द्वारपाल मत कह देना, ये दरवाजे नहीं है, दरवाने, जैसे गेट पर खड़े दरवाने जी, ऐसे नहीं है मित्र। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को आपने कभी देखा, उनके पीछे एक आदमी खड़ा रहता है, देखा? बस ऐसे देखिए आप। अब आप खोज लीजिए किसी मंदिर भवन का दरवाजे पर खड़ा आदमी और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पीछे खड़े आदमी में कोई अंतर है कि नहीं? बस वही अंतर है। इसलिए और जो लोकपाल है तो ये लोक का पालन करते हैं, रक्षक अर्थचर लोक को पालन करते हैं, इसे लोकपाल। अब अनेक जो पंडित का प्रश्न था, जो सेना का काम करते हैं वे अनेक होते हैं, कई पदाती बन के आए, कई घुड़सवार बन के आए, ये सेना का काम कर रहे हैं, ये अनेक जाति के देव हैं। और प्रकीर्णक जैसे नगर में प्रजा रहती है, ऐसे प्रजा की भांति ये यत्र तत्र जो निवास करते हैं वे देव प्रकीर्णक कहलाते हैं। अभियोग ये हैं वाहन, ये वाहन जाति के देव हैं। जाओ हाथी बन के आओ, घोड़े बन के आओ, यानी इनका काम है, नियोग ऐसा, ये ठहरते नहीं है, दौड़ती रहते हैं। यद्यपि सभी देवों का मूल शरीर अपने विमानों में होता है, सुख से रहते हैं, पर इनकी विक्रिया से दूसरा इनको ये भी काम करना पड़ता है। ये जो सूर्य विमान चंद्र विमान को खींच रहे हैं, यही अभियोग जाति के देव हैं। अंतिम किल्बिश, ये किल्बिश यानी पाप, इनको दूर रहना पड़ता है, किसी को छुएंगे नहीं, कोई छुएगा नहीं उनको। मित्र, इनका जीवन लोक में चांडाल बत निकलता है। जो पुण्य कमाते कमाते गुरुओं पर आंख उठाए, धर्म पर द्रोह किया, मंदिरों के निर्माल खाए, दान धर्म पूजा के नाम पर अपने घर बनाए, देवसा गुरु की सेवा में लग गए। काला जी, ऐसे लोगों की छाया पड़ा पानी नहीं पीना जो निर्माल खाते। अपने मकान तो दुकानें तो किराए पे दिए हैं और मंदिर के मकानों को मेरे मित्र भोग रहे हैं। ओहो मित्र, विषय ये है कि जिनागम कितना गुण है, कितना गुण है। ओहो, किल्बिश जाति का देव 24 घंटे जिनके प्रणाम कलुषित रहते हैं, विशुद्धि बना ही नहीं पाते हैं। संयमी भेष भी बना लिया, पर 24 घंटे ये क्या करते, वो क्या करते, इसी में समय व्यतीत कर रहे हैं। अरे तत्व चिंतन में लगाते। अथवा जो जीव बाहर से धर्मात्मा है, भीतर छुप छुप के अशुभ काम करते हैं, ऐसे लोग किल्बिश जाति के देव बनते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। मित्र, प्रतिकरण करो, प्रायश्चित करो, प्रतिज्ञान करो। दुनिया के सामने धर्मात्मा दिखना ये बहुत सरल है, शिव की आत्मा में धर्मात्मा होना ये बहुत कठिन है। इसलिए इसको जिनागम कहता देव दुर्गति। देव दुर्गति, भवन त्रिक में जाना ही देव दुर्गति है। और फिर ये तो सब जगह होते हैं लोग, अपने अपने ऊंचे स्वर्गों में भी इनकी ऐसी व्यवस्था होती है। श्लोक
व्यंतरों में और ज्योतिषियों में त्रायतिंस और लोकपाल नहीं होते, शेष होते हैं। दो इंद्र पूर्व द्विंद्र, और पूर्व के जो दो निकाय हैं, जो प्रथम दो निकाय हैं, उनमें दो दो इंद्र होते हैं, एक इंद्र एक प्रति इंद्र। इस प्रकार से अब जो इन देव हैं, इन देवों का सुख कैसा होता है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। काय प्रविचारा आएशानाथ, आएशानाथ ईशान स्वर्ग तक, भवनवासी व्यंत ज्योतिषी और कल्पवासियों में सौधर्म ईशान, यहाँ तक के जो देव हैं, इनका जो इंद्रिय सुख है वो मनुष्य स्त्री पुरुष के समान होता है। काय प्रविचार होता है, प्रविचार यानी मिथुन, अब्रह्म। अब ये शब्द का क्यों प्रयोग किया है? संक्लिष्ट, जिनके भीतर संक्लिष्टता तीव्र होती है वे तीव्र कामी होते हैं। क्षण क्षण में जिनके 24 घंटे आंखें डोलती रहे, इधर भगवान का अभिषेक पूजन चल रहा है, उधर किसी नारी का चेहरा देख रहा है, बिकारी अंगों को देख रहा है। बेटा समझ लीजिए, तुम यहाँ पुण्य क्षेत्र में ऐसा कर रहे ना, पुण्य का असर तो होगा साथ में, ऐसे ही देव बनोगे क्लिबिस जाते जाके। फिर देखना सौदर इंद्र को देख कर तड़पना, बड़े बड़े देवों को देख करके तड़पना, हाय हाय हमने क्या किया। क्या किया? घर में काम नहीं था ना, फुर्सत में बैठे थे ना, दुनिया की नारियों की, दुनिया के नरों की, देवसा गुरु की निंदा करने में तुम आनंद लूट रहे थे, अपनी बुद्धि खराब कर रहे थे, और आपकी इच्छा की पुतनी दूसरे की बुद्धि खराब कर रहे थे। अमुक जी ऐसे, अमुक जी ऐसे। भाई अपना गंदा कचरा अपने पास रखिए ना। और बे लोग पागल हैं जो दूसरे के मुख से दूसरे की निंदा सुनते। बोले क्यों? क्या किशोर भैया, छत्तीसगढ़ आप अध्यक्ष ही हो, नगर पालिका का कचरा आपके राज्य में संग्रहित होता है, वो आपकी हवेली खाली पड़ी है, कुछ ही नहीं है तो भरवा लिया करो ना, व्यर्थ में खाली क्यों पड़ी है? घोर आश्चर्य। महात्माओं, भोपाल की वो कौन सी कॉलोनी उसकी याद करो ना। भोपाल के भानपुरा में एक रात्रि को हम लोग को रुकना पड़ गया। वो भानपुरा में जितना सिटी के उस क्षेत्र का जितना कचरा है वो भानपुरा में पड़ता है। भानपुर ना, भानपुर। अब देखो देवेंद्र साहब, भानपुर में चाहे मंदिर हो, चाहे तुम्हारा रसोई घर हो, चाहे घर हो, कुछ भी हो, 24 घंटे वहां की दुर्गंध आती रहती है। तब आप नाक सिकोड़ते हो, बोले ऐसे मोहल्ले में नहीं रहना मुझे। अरे ज्ञानी, जब कचरा जिसमें पड़ रहा है उस मोहल्ले में तुम रहना पसंद नहीं करते हो, तो दुनिया के लोग यहाँ वहाँ की बुराइयों के कचड़े तुम्हारे कान में पटक रहे हो, तुम कितने पागल हो, क्यों अपने हृदय में रख रहे हो उनको? तुरंत कान बंद करो। बोले भैया तू जा, मैं पंच प्रविष्टि की भक्ति में समय लगाऊंगा, निंदा प्राण सुन करके मैं देव दुर्गति को प्राप्त नहीं होना चाहता हूं और नीच गोत्र को प्राप्त नहीं करना चाहता हूं, छठे मध्यम करूंगा बात आपसे। इसलिए तत्वांश सूत्र जो है ना, इतना महान ग्रंथ क्यों है? ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा आचार्य भगवंत ने जिसकी व्याख्या न की हो। देख लीजिए आप, अब ब्रह्म भाव उन्हीं के मस्तिष्क में तीव्र दौड़ता है जिनके तीव्र अशुभ भाव, अशुभ गति की बंद होने वाला है। भोग भोजन, भोग भोजन, भोग भोजन, बन जा बंदर कबूतर। बुद्ध दिन भर यही काम करते रहते हैं। कबूतर दाने चुनता रहता है, बंदरों को देखो भोग भोजन, भोग भोजन। हे मित्र, जिसकी भोजन पर गृद्धता है, भोगों पर गृद्धता है, बिल्कुल परिणाम निर्मलता नहीं है, यहां लिखा है संक्लेश स्वभाव। इसलिए
उपरिम जाति के जो देव हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। ये भवनत्रक और सौधम ऐसा सुरत काय पर विचार होता है। शेषा, अब सुनिए शेषा, शेषा स्वर रूप सदमनः प्रविचारः। स्वर्स जो है वे जो देव इस स्पर्श, सनत कुमार महेंद्र स्वर के जो देव हैं वे मात अपनी देवांगनाओं का ऐसे हाथ से स्पर्श कर लिया ना, ऐसे देवियां भी आह्लाद को प्राप्त होती हैं, उनके काम विकार वहीं शांत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ दोनों प्रकार समझते जाना, यदि आप बिल्कुल लोगों को बिल्कुल खिसक के चिपक के बैठ रहे हो, बिल्कुल आप हर काम में हाथ लगा रहे हो, बेटा समझो कहीं आपका स्पर्श पर विचार तो नहीं चल रहा है। डॉक्टर सप्तम प्रतिमाधारी भी वैद्य है, वो नारी की नाड़ी देख सकता है, लेकिन मित्र रोग को देखने के लिए देखने में कोई अब्रह्म नहीं है। यदि आपको नाड़ी कलाई पकड़ करके स्पर्श की अनुभूति ले रहे हो, वो अब्रह्म का सेवन प्रारंभ हो चुका है। अब्रह्म हो गया। अब निहारो अपने परिणामों से मिलिए। कुछ लोग तो काला जी इसलिए साहस नहीं पढ़ना चाहते, बोले जान लूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। बोले अभी मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, लेकिन अभी पता नहीं था, आज तो पता चल गया ना। जान जान के स्पर्श कर रहा नहीं। भाइयों ब्रह्मचारियों, बेटा कोई भी माँ कैसी हो, हाथ पकड़ के हटो, गिरास नहीं देना है, एक काम कभी नहीं करना। न ऐसे हाथ पकड़े लो, अब तुम दिला रहे, इतने रागी भी मत बनना। कुछ नहीं, दूर से काम करो। रूप तो ये क्या हुआ, स्पर्श। इसके बाद सनत कुमार महेंद्र के बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट, ये चार, ये अपने देवांगनाओं के रूप को देख करके ही अब्रह्म की पूर्ति कर लेते हैं। ये रूप की क्या महिमा। ओह, मोबाइलों की डिबिया हाथ में और रूपों को देख देख करके कितनी हमारी बेटियां चेहरा देख करके भाग रही हैं। उसका परिणाम है बाद में सुनाई पड़ता है, कहीं आग लगा दिए, कहीं टुकड़े कर दिए, कहीं बॉक्स में भर के फेंक दिया। माताओं कन्याओं को सदाचार भी सिखाओ। कन्याओं की रक्षा ही धर्म की रक्षा है। यही तो भविष्य के समाज को जन्म देगी। और आपने ये सोच लिया गई तो गई, पर घर की बिटिया है। नहीं, ये गलत सोच को ठीक कर लो। आप सब माताएं हैं, आपने दो दो एक एक पुत्र को भी जन्म दिया है, तो इतने श्रावकों को जन्म दिया कि नहीं दिया आपने। पुत्र को जन्म दे करके इसलिए उत्साह मत हो कि मेरा घर चलेगा, इसलिए तुम प्रसन्न हो कि हमने एक भविष्य की जैन समाज दी। ऐसा गदगद भाव लाए। इसी प्रकार से कन्याओं के लिए अशुभ मत सोचो, इन कन्याओं के लिए भी अशुभ मत सोचो। ये भी श्रावकाएं हैं, ये भी आर्का बन सकती हैं। मालूम, मैंने कोई मुराद को दीक्षा दी, मैं इसलिए खुश नहीं होता हूं कि मेरा शिष्य बन गया, ये तो पागलपन है। मुझे खुशी इस बात की होती है तीर्थंकर महावीर की परंपरा को आगे चलाने वाला एक श्रवण जन्म ले लिया। लोग तो पैसे बांट बांट करके अपने धर्म का प्रचारक खोज रहे हैं। और बोटू भैया, ये लोग क्या कर रहे हैं, धर्मात्मक धर्मात्मक देख करके छू छू छू, ये छू छू मत करो। कोई गरीब है, गरीब है मित्र, आप सेठ हो ना, तुम्हारी भी जरूरत है, खर्च कहाँ से निकलेगा, सेठी लोग तो देंगे खर्च। गरीब है उसका भी सम्मान रखो। क्यों रखो काला जी, आप जब पैसे दे दोगे ना मित्र, मुनिजात का बिहार चल के आ रहा है,
कमंडल उठा के आप लेके नहीं आओगे, आप 10-5 किलोमीटर चल लोगे, लेकिन बाद में तो पूरी सेवा तो वही कर रहे हैं ना, उनका भी ध्यान दो। लेकिन गरीबों का धर्म है, देखो गरीब कहीं तंदुल मक्ष ना बन जाए। मेरा काम है आपको व्यवस्थित आगम समझाना। गरीब लोग कहीं तंदुल मक्ष ना बन जाए। बेटा सुनो ध्यान से, ओ डोसी पुत्र बंबई, खड़ा हो जा बेटा। लुहाड़िया डोसी है ना? कौन बोला लुहाड़िया? है मित्र पालक डोसी, तेरे पिता के पास संपत्ति है, ठीक है, मधुबन में आकर के 4 महीने चौके लगा महाराज की सेवा कर रहे हैं। तुम दोनों बेटे कितने धर्मात्मा की पिता को मना नहीं करे कि घर चलो। पर बेटा पिताजी से कहना, पिताजी यह तो अपनी सामर्थ्य हम सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन कोई चौके में आहार देने आए उसे बिल्कुल भगाना नहीं। हो सकता है आज अपने इसको संस्कार दिलाने के दे दिए, कल लिए कहीं आगे बना, अधिकारी बना, कोई सम्राट बन गया, तो इसको आहार देने की आदत पड़ गई ना, तो राजा बन के भी आहार देगा तो धर्म की प्रभाव न होगी। बड़े मलहरा बेटा है द्रोणगिरी के पास, वहां पर एक ब्रह्मचारी बहन जज बन गई। जज बन गई है? जो भी हो, इंस्पेक्टर क्या है, डीएसपी। अब आखिर में आचार्य बिराखासर महाराज की शिष्या थी, वो बन गई डीएसपी। अब जब डीएसपी बन गई और उसके अधिकार में बहुत सारे पुलिसकर्मी भी थे, उसको मालूम चला कि विशुद्ध सागर महाराज जी आए हैं। पहले तो दूर दूर से प्रवचन सुन के चली गई। अब जब व्यक्ति को लगता ना कि यहाँ ओ बच्चे बच्चे छोटे छोटे सब चौके में दौड़ रहे हैं, उसका मन नहीं माना। उसने जाकर के चौका लगाया, कहाँ पर? थाने में जाके चौका लगाया। प्रभाव पड़ा कि नहीं? मैंने सोचा ठीक है, जब इसकी इतनी उत्तम भावना है अपन भी पूरी की कर देता हूं, तो मैं भी पड़क गया। जब एक डीएसपी जो है ना चौका लगा रहा है और थाने में जो लोग बंदूकधारी थे वे सब हाथ जोड़े खड़े थे। मित्र तो बेटे संस्कार आए कि नहीं आए? इधर जितने चौके वाले हैं बेटा, दोषी सबसे कहना बेटा, बोले किसी को भगाना मत। और जो लोग यदि इन कोठियों में झाड़ू भी लगा रहे हैं ना, वे भी दूर से नमस्तु करें ना, तो तुम उनको स्थान दे देना, उसको हाथ जोड़ के। और गुरु महाराज कर्तव्य है उसको मुड़ करके जरूर आशीर्वाद दें। मालूम आज वे तुम्हारी ये सेवा कर रहे हैं, हो सकता किसी पर्याय में बेबी पिच्ची कमंडल लेके घूमेंगे। जब अकौआ की पर्याय का जीव महावीर बन सकता ना, तो हमारी कोठियों की सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी वे भगवान नहीं बन सकते क्या? ऐसा बालक उच्च सोच इसका होगा, वही धर्म को आगे बढ़ा पाएगा। और जिनने देखा छू छू बिल्कुल नहीं। लेकिन गरीबों से मेरा कहना है कि आप कहीं तंदुल मक्ष मत बन जाना। बोले क्यों? धनपतियों को देख करके उनसे बेटा ईर्ष्या मत करो। बोले आ गए अब हमको स्थान नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचो ये भले आए, ये पुण्यात्मा जीव नहीं होते तो बड़े बड़े शिखर मंदिर कौन बनवाता? वो ताकत मेरे पास नहीं है। इन लोगों के धन के नियोग से पूरे तीर्थों को मैं देख रहा हूँ, ये धनपतियों के तो नाम लिखे हैं बेटा। उनके धन से ईर्ष्या मत करो, उनकी अनुमोदना करो कि धन इन लोगों ने कम से कम धन को मंदिर में तो दिया है, इससे हमारा तीर्थ रचा है। एक सज्जन गोमटेश में बोले हमसे, भैया मैं सुन रहा था दूर से ही, बोले उत्तर भारत के लोग आते हैं, लुटेरे हैं, वहाँ कमाते हैं, यहाँ दे के चले जाते हैं। मैंने उनको वहीं समझ इधर आ, ये भाषा ठीक कर लो, उत्तर भारत लुटेरा नहीं है। आप ये क्यों नहीं सोचते हो? ऐसी भावना भाव कि तुमने इतना पुण्य अपना छीन कर लिया कि तुम गरीब हो रहे हो। तुम भी अच्छे भाव करो,
भगवान की भक्ति करो, आप भी धनी बनो और परस्पर में प्रेम वात्सल्य से निवास करो, जिससे मेरे मित्र धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य बढ़े। ये मत कहो कि लुटेरे हैं, नहीं। सौधर्मेंद्र लुटेरा है? अरे उसने इतनी तपस्या की सो बन गया सौधर्मेंद्र। किलबिश नहीं किया तूने पुण्य तो लगाओ झाड़ू स्वर्ग में। ठीक है बेटा, आज जरूर बोलना क्या जो मैंने कहा है सब चौकम बोल देना। बोले भैया पता नहीं कौन सा जीव आज तुम्हारे चौके में आहार दे जाए। बेटा सुनाऊं क्या? बस एक मिनट की बात। वो चित्रा भाई थी, चित्रा भाई दिखे तो चित्रा भाई आचार्य विमल सागर महाराज के संग में आहार कराती थी सब मुनिराजों को। मुझे मालूम बेटा, आहार देने के मन करता ना तभी चौकों वालों को भगवान मान के पूजना पड़ता है। भैया मैं भी गया भाई, आहार देना मुझे। बोले ले दे ले। हमने तुम कुछ भी बोलो आपकी भाषा, लेकिन लो दो तो आप। आचार्य विमल सागर महाराज जी सोनागर में आहार ले रहे थे, मैं गया, ले दले कहाँ से आया? हमने कहाँ से आया? आप तो अम्मा हमें गिरास दो और मैं यहाँ रखूं और इधर जाऊं। बोले दे दे। आचार्य महाराज को आम बड़ा पसंद था, उन्होंने आम पकड़ा दिया, ऐसे हमने आम दिया और गुरुजी ने ऐसे ले लिया। सब छपा लेते थे आचार्य महाराज, बहुत पसंद था उनको आम। लेकिन अब सोचो अब मालूम क्या हुआ, अब हाथ दिला दिया। इसके बाद कुछ दिन बाद मेरी दीक्षा हो गई। अब चित्राबाई ने पहचान लिया, बोले ले आहार देने आया था, आज आहार कर ले। तो वही भाषा थी चित्राबाई की। एक यहाँ पर 20 कोटि में सरोज बाई है, बस ये दोनों एक साथ रहते, चित्राबाई सरोज बाई, मालूम बस इन लोगों का। परंतु इतने दुलार से आचार्य महाराज को मुनियों को आहार कराते थे। अब देखो चित्राबाई को सोचना पड़ा ना। फिर ये पन्ना में पहुंचे 1991 में आचार्य महाराज, मैं तब तक मुनिराज बन गया। अब चित्राबाई ने फिर पहचान लिया, अब तो ऐसे खड़ी हो गई। बोले अब वे दिन गए, अब तो महाराज हैं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोले मेहमान महाराज अब जाने नहीं दूंगा। मैंने सुन के रखा था ये हाथ पकड़ लेती, जिनको पढ़ाना नहीं गए पढ़ गए तो हाथ पकड़ लेगी। हमने कहा अम्मा तुम हाथ भर मत पकड़ना, तुम्हें जितने दिन आहार कराना हो हम ये खड़े हैं। बट बेटा जितने दिन तक आचार्य महाराज पन्ना में रहे, चित्राबाई ने बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन ऐसा आप लोग करना मत, आप चित्राबाई नहीं हो। नहीं तो ये लोग यही सोचना शुरू कर देंगे, बोले कल से मैं ऐसे ही करूंगा। आइए हाँ ठीक है बेटा बैठ जाओ। तो शुभ शब्द रूप, तो कहां तक? जो स्पर्श रूप अवलोकन करके शब्द शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रा, ये जो देव देवियां हैं इस शब्द को सुन के ही संतुष्ट हो जाते हैं। आनत, प्राणत, आर्ण, अच्युत, स्वर्ग के देव देवियां मात्र देव अपने देवी का मन में विचार करते हैं, देवी देव का विचार करती है, इतने में उनके काम वासना संतुष्ट हो जाती है। मेरे मित्र ये मना प्रविचार है। क्या है? मना प्रविचार। आप मनुष्य में लगाएंगे ना तो मित्र, यदि आपने भी किसी नारी के बारे में सोच लिया है, तुम्हारा मानसिक मिथुन हो चुका है, ब्रह्मचर्य में दोष आएगा। परे प्रविचारा। आहा, अब देखना उपरिम उपरिम स्वर्ग के देव ज्यादा पुण्यात्मा है कि नीचे नीचे के? समय को देख के बात करो, ऊपर में ना। लेकिन ध्यान दीजिए, वास्तव में काम वासना सुख होती होती तो ऊपर के देवों में अधिक और देवियां होना चाहिए थी, जबकि 16 स्वर्ग के ऊपर कोई देवियां ही नहीं है।
देवियां कहाँ तक हैं? 16 श्लोक तक हैं। 16 श्लोकों पर कोई देवियां नहीं है। परे प्रविचारा, काम वासना शून्य, मित्र बेटे परम सुखी। अप्रविचारा ग्रहणम परम सुख प्रपत्त्यर्थम। सर्वास्तिकार ने लिखा, प्रविचार रहित यानी मिथुन रहित जो देव है परम सुखी हैं। इसलिए काम वासना सुख नहीं था, एक पीड़ा थी, पीड़ा का प्रतिकार वासना की पूर्ति करना है। परम सुखी, आहा, जो संयमशील से रह रहे हैं, भाव खराब नहीं हो रहे हैं, उनसे पूछो मित्र, जब से आप यहाँ आए हो, संयमित जीवन जी रहे हो, शक्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी है? चेहरे पर ताकत ताजगी आई है, उमंग आई है। भवन बासनोश्वर नाग विद्युत स्प्रण अग्निवात दीप दिक कुमारा। ये भवनवासी देव हैं, इनके नाम कहने लगा कुमार। वास्तव में कुमार नहीं है, इनको कुमार की वेशभूषा पसंद है, इसलिए कुमार। भवनवासी असुर, नाग कुमार, विद्युत कुमार, शुप्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्नित कुमार, उदय कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार, ये भवनवासी देवों के भेद हैं। व्यंतरहा किन्नर किम पुरुष महोरव गंधर्व गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। अब जो है ना, अब व्यंतर और व्यंतर टाइप के लोग, वे मतलब आपने पंचकर्म में देखा, वो प्रतिष्ठाचार व्यंतरों को बुलाते हैं, वो लाल पीले लाल लाल काले काले वाले, बस वे आते आतंक मचा देते हैं। ऐसे धर्म सभा में कुछ व्यंतर टाइप के लोग रहते हैं, उनके उपस्थित होते ही आतंक छाने लगता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं व्यंतर, किन्नर, किमपुरुष, महुरव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, सबसे खोटे होते पिशाच। मित्र, ये हर प्रकार के आ सकते हैं। तो ज्ञानी जो गाने बजाने पर नाचते ना, किन्नर जाति के देव आ गए, ठीक है ना, किन्नर। तो इस प्रकार से ये व्यंतरों के भेद हैं। इनका जो निवास है, वास्तव में जो प्रथम नरक है, वहाँ पर इनके भवन हैं। पूरे प्रथम नरक में नरक नहीं रहते हैं, वहाँ पर इनके लोगों के निवास है, किनके? भवनवासी व्यंतरों के। अब जो है वहाँ इनका नियत स्थान है। बाकी के शून्य स्थान, बड़े बड़े वृक्ष, धर्मशाला, मंदिर, नदी के किनारे, बट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, मित्र, और जितने दूध वाले वृक्ष, कांटे वाले वृक्ष, इनको बड़ा पसंद है। और जिस तरीके के होते हैं उनको वही स्थान पसंद होते हैं। घूरे पर भी व्यंतर रह लेते हैं, तो महलों में भी रह लेते हैं। इसलिए अपने घरों में ऐसे मकान मत बना के रखो जिनमें तुम कचरा भर के रखे हो, सालों सालों जाते नहीं हो, वहाँ कोई नहीं मिलेगा तो 2-3 लोग मिल जाएंगे आपको। या तो कबूतर मिल जाएगा, चमगादड़ मिल जाएगा, उल्लू मिल जाएगा, चौथा व्यंतर मिल जाएगा। इसलिए अपने घर को भूतों का घर न बनाना हो तो उतने मकान के कमरे बनाओ जितना तुम रोज जा सको। और जहाँ तुमने कचरा घर बनाया मित्र, फिर आपको ही डर लगेगा, ठीक है। बाकी के समय मेरे पास नहीं है। आप जो है ना, ये प्रतिष्ठाचारों से मिलना। क्या हुआ पंडित जी? मित्र, आपको बोध होना चाहिए। आपको मैंने पहले शुरू में बोल दिया है, ये देवों की व्याख्या चल रही है, कुदेव नहीं है। ये देव जाति के देव हैं, देव जाति के देव हैं, लेकिन देवादेव नहीं है। देवों को देव मानिए, कर्म छेक लिए हम भक्ति आराधना करेंगे देवादेव की। जो जैसा हो वैसा सम्मान और आदर के पात्र हो सकते हैं, लेकिन दुख खो कम खो बोलाओ सुगई गणों समायन जिन गुरु संपत्ति हुई मज्जम। जो मैं पढ़ता हूं ना, ये इन देवों के लिए नहीं पढ़ता हूं, मैं इन देव के लिए पढ़ता हूं। जिन देव के लिए, नव देवताओं के लिए पढ़ता हूं, नव देवताओं के लिए। आइए, ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णितार
ये ज्योतिषी देव हैं। अब देखो समय की अनुकूलता को देख के व्याख्या चल रही है, आपको इनके बारे में विशेष समझना तो खगोल की व्याख्या है। इनके बारे में त्रिलोक परिणति में विशाल वर्णन है। कहाँ पर? त्रिलोक परिणति में, त्रिलोकसार में और लोक विभाग नाम के ये 3 ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, जिनको जैन भूगोल, जैन खगोल, जैन भूगोल, जैन खगोल के बारे में आपको विशेष जानना हो तो त्रिलोकसार, त्रिलोक परिणति, लोक विभाग, ये 3 ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। मालूम ऐसा नहीं कि लोग आज देख नहीं रहे हैं। खजुराहो में एक विदेशी आया, कौन से देश का, और उसने खजुराहो में घूमते घूमते किसी जैन दुकान पर उसने देखा नंदीश्वर का नक्शा था। सोचिए लोगों की, आप नहीं जानना चाहते हो, आपका विषय, वो नंदीश्वर का नक्शा खरीद लाया। अब वह खजुराहो में घूम रहा, बोले इसके बारे में मुझे जानना, ये क्या है। मैं था डेरा पहाड़ी पर छतरपुर में, मालूम खोजते खोजते किसी ने बोल दिया आप छतरपुर जाओ। वो छतरपुर आ गया पता करके, और डेरा पानी पे छतरपुर में आकर के उसने मुझे अपना वो नक्शा खोल के दिखाया, इसके बारे में मुझे जानना है। और सोचिए, आपके जैन तत्व विद्या को, जैन रचनाओं को, जैन साहित्य को, जैन पुरातत्व को, आचरण को, सिद्धांतों को विदेशी लोग जानना चाहते हैं। प्रतिवर्ष तो निर्मल कुमार सेठी थे ना, अध्यक्ष महासभा के, प्रतिवर्ष दिल्ली में विदेशी लोग आया करते थे और जैन दर्शन पढ़ के जाया करते थे। महावीर जी में आते थे, अभी भी आते होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आप यहाँ सामान्य समझ रहे हो, वे वहाँ अध्ययन करने आ रहे हैं, अध्ययन करने आ रहे हैं। इसलिए आज जिनको जो भाषा का ज्ञान है, उनको अपनी भाषा को ज्ञान का विषय बना के रखना चाहिए, मान का विषय नहीं बना है। ज्ञान कोई खोटा नहीं होता। जो व्यक्ति जिस भाषा को जानता है, आप अपने भारत की महिमा को बढ़ाओ। सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्ण और तारा, ये ज्योतिष के भेद हैं। अभी लोग ये क्या करते हैं? मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्यो निर्लोके। ये देखो, ये सुमेरु है। माना कि मेरु प्रदक्षिणा नित्य निर्लोके, मनुष्य लोक में 2.5 दीप में जो ज्योतिष के जो विमान जो आपको दिख रहे हैं ना, चंद्रमा के, सूर्य, ये विमान है, देव नहीं है। इनके अंदर रहते देव, चंद्रमा के अंदर उद्योत नाम क्रम का उदय है, शीतल प्रकाश है, वो इंद्र है, और सूर्य प्रतीन्द्र है। जम्मू द्वीप में 2 सूर्य 2 चांद हैं। जो आज आएगा वो कल नहीं आएगा, कल दूसरा आएगा। तो इस प्रकार से ये जो मेरु प्रदक्षिणा, मेरु पर्वत की नित्य प्रदक्षिणा लगाते, जितने बच्चे यहाँ बैठे छात्र अथवा आप भी पढ़ चुके हो, भूभ्रमण, जैन दर्शन, भारतीय दर्शन भूभ्रमण नहीं स्वीकारते। आर्यभट्ट, ये आर्यभट्ट का आपने नाम सुना होगा। ये आर्यभट्ट कोई दूसरा नहीं था, ये दिगंबर जैन था। आर्यभट्ट जो है, ये आपको इतिहास में जाना चाहिए। अब गणित के लिए शून्य पर आर्यभट्ट ने बहुत काम किया, लेकिन वास्तव में शून्य पर आर्यभट्ट ने जो काम किया है उसकी सत्यता के पास पहुंचिए। सर्वनंदी नाम के आचार्य ने तो लोक विभाग नाम का प्राकृत ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में उन्होंने दशमलव यानी शून्य की व्याख्या की है। उस व्याख्या को भारत से गए कंबोडिया, देखते हैं ना, कंबोडिया गया और कंबोडिया से फिर लौट के भारत आया। ये तो ऐसा हो गया। लोक विभाग नाम के ग्रंथ में शून्य का व्याख्या किया। ये ग्रंथ चला गया कंबोडिया और वहां घूमता रहा विदेशों में, परंतु वहां के लोगों ने फिर भारत भेजा। तो कुछ लोग बोले शून्य कहां से? बोले कंबोडिया से। कंबोडिया के लोग ईमानदारी से बोले तो उन्होंने कहा कि वास्तव में कंबोडिया से शून्य नहीं आया है, शून्य भारत से आया। अब फिर खोज की भारत में कहां से आया, तो
तो हम लोग पढ़ते थे ना, हिंदी की क्लास में एक शून्य पाठ होता था, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो। जब मैं एक दिन पुस्तक पढ़ रहा था हिंदी की, पढ़ते पढ़ते नीचे की लाइन में छोटे से अक्षरों में लिखा था, भारत में शून्य का आविष्कार जैन दर्शन ने किया। मैं तो क्लास में उछल पड़ा। तो वो सर्वनंदी के नाम के आचार्य, अब कंबोडिया गया, कंबोडिया से भारत आया। आर्यभट्ट ने क्या किया ये तो बताइए आप। आर्यभट्ट ने ये किया है, आर्यभट्ट ने शून्य का प्रचार किया है, और इतना अच्छा प्रचार किया, इतना अच्छा प्रचार किया जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, जबकि सर्वार्थ सिद्धि टीका ग्रंथ है, समझ रहे ना। पर पूज्यपाल स्वामी की इतनी महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के रूप में आ गया, उमा स्वामी गुण हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानियों आर्यभट्ट ने जो है शून्य का प्रचार बढ़ाया है, लेकिन आविष्कार करने वाले आचार्य तो सर्वनंदी आचार्य हैं। इसी प्रकार से लेकिन आर्यभट्ट ने यहां पर एक नया सिद्धांत खड़ा किया, भूभ्रमण। ये किसका सिद्धांत है? आर्यभट्ट का है, भूभ्रमण। उसके लिए ना वैदिक दर्शन मानता है ना जैन दर्शन मानता है। बोले क्यों? ये सूत्र क्या बोल रहा है? इस सूत्र को बैठो भैया, सूत्र देखना गोपाल दास जी। मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत निर्लोके, जो ज्योतिष विमान है, पृथ्वी स्थिर है, धर्म के हिसाब से पृथ्वी स्थिर है। पृथ्वी जो है उसको आप ग्रह मानते हो, लेकिन आज का विज्ञान पृथ्वी ग्रह को भ्रमणशील मानता है। वास्तव में पृथ्वी स्थिर है। जो ज्योतिष विमान है ये घूमते हैं, इनका भ्रमण होता है। वो किसका? ये मेरु पर्वत है, मेरु पर्वत के चारों ओर इनका भ्रमण चलता रहता है। तत्कृता काल विभाग, उसके निमित्त से काल का विभाग होता है। दिन रात का जो भेद होता है किसके माध्यम से? जब ये सूर्य और ये चंद्रमा, सूर्य का उदय होता है तब दिन होता है, और सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा का उदय होता तब रात्रि होती है। ये सब ज्योतिष विमानों के निमित्त से होती है। और वो भी कहाँ के? जो ढाई द्वीप में है, इन्हीं के माध्यम से काल का विभाग होता है। लेकिन ऐसा मत मानना कि ढाई द्वीप में ही ज्योतिष का आदि है, अन्य नहीं है। अन्य जगह भी क्षेत्रों में असंख्य द्वीप समुद्र हैं, वहां पर भी ये सूर्य चांद है, परंतु बहिर्वसतः, जो इसके बाहर हैं वे अवस्थित हैं, भ्रमणशील नहीं है, जहां है स्थिर हुए हैं। बेईमाने कहा, और यानी चौथा जो निकाय है वो बेईमानिक है। यद्यपि बेईमान में तो और ज्योतिष आदि भी रहते हैं, लेकिन ये रूढ़िवश से इनको बेईमानिक कहा गया है। कल्पो पुन्नः कल्पातीतश्च, और बेईमानिक दो प्रकार के, कल्पोपन्न और कल्पातीत। जहाँ पर इंद्र आदि की कल्पना होती है वो कल्पोपन्न कहलाते हैं। जहाँ इंद्र आदि की कल्पना नहीं की जाती है, अहिमेंद्र मात होते हैं, वो कल्पातीत होते हैं। सौधुर्वेशान शान कुमार महंत ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्रमा शुक्रस्तान से सर स्वानत प्रात्योर राणच तिरुनिवसु ग्रीविकेशु विजय व्यंजनता प्राजतेषु सर्वान् सिद्धोच्च। ऊपरी ऊपरी सुनिए, ये जो स्वर्ग हैं आपने पढ़ा था, नरक अधो अधा, नरक नीचे नीचे हैं और स्वर्ग ऊपर ऊपर है। कौन कौन? सौधर्म, ईशान, शानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तल, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार्थ, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। ये क्या है? 16 स्वर्ग। 9 ग्रीवक, विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वासु, ये अनुदिश। देखिए, अनुत्तर, अनुदिश और ग्रीवक, इस प्रकार से ये ऊपर 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 ये स्वर्ग जानना चाहिए।
स्थिति प्रभाव शुद्ध होती लेसा विशुद्ध इंद्रियावधि विषय होती कहा। अब जो स्वर्ग के देव हैं इनकी विशेषता देखिए। इन सूत्रों को देख करके हमको अपने जीवन में बदलना चाहिए। महात्मा प्रशंसा करिए। देखो बालक, हम आपकी पूरी क्लास सुनते हैं, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, ये सामायिक पाठ पढ़ाते ना, हमारे कमरे तक आवाज़ जाती है। हाँ, इनकी सामयिक तो मैंने पूरी सुनी, छाम छीम छम छा। आइए आओ ज्ञानी स्थिति। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी पहचान क्या है? जैसे भूत बंतर चिपकते ना, ऐसे बड़े देवता कभी नहीं चिपकते। स्थिति, बड़े देवों की आयु अधिक होती है। प्रभाव मालूम, प्रभाव, श्राप, अनुग्रह की शक्ति, वो प्रभाव कहलाता है। एक छोटे से छोटा व्यंतर भी होगा ना, उसको इतनी सामर्थ्य रहती है, 100 आदमी को एक समय मार सकता है। इतनी शक्ति उनके पास है, 100 आदमी को एक साथ उनका उपकार कर सकता है। समझ ना, शक्ति है उनके पास। करना नहीं करना अलग विषय। सौधर्म इंद्र जम्मू द्वीप को उलट पलट कर सकता है, इतनी सामर्थ्य, लेकिन ऐसा कभी करेगा नहीं। सामर्थ्य। अज्ञानी पापी जीव ही सामर्थ्य का दुरुपयोग करता है। ज्ञानी जीव अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करते हैं। बल मिला है, पौरुष मिला है, तो जीवों की रक्षा करो, किसी हाथ पैर मत तोड़ो। ठीक है, तो मतलब मुख मिला है तो प्रशंसा कर लो। बुराई करने से क्या लाभ? बोले कुछ नहीं, बोले नाक कटा दे। हे मित्र, हर समय अरे कभी लोगों की प्रशंसा भी करना सीखो, जिससे लोगों को उमंग आए। बेचारा नहीं, विषय ना। अरे जो चोर होगा उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। अब एक सज्जन थे, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ गाँव का, आचार्य विराग साग जी कर रहे थे प्रवचन, और क्षमावाणी का प्रवचन चल रहा था। उन्होंने बोला कि भाई गुस्सा में, मैं क्षुल्लक था, बोले गुस्सा में घर में ऐसी लड़ाई हो जाती है कि चूल्हों में आग नहीं लगती। ये आचार्य कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, चूल्हे नहीं जलते, ऐसे घर में लड़ाई हो जाती है। भैया कोई बैठा हो, मुझे पता नहीं तुम्हारे घर में चूल्हा जला कि नहीं जला। अब मालूम लोग कितने बेदिमाग के होते हैं। संपूर्ण सागर जी, मालूम क्या हुआ? एक सज्जन खड़े हो गए भरी सभा में, बोले महाराज जी, हमारे घर की हंसी करने में आपको क्या मिल गया? मूलचंद पंडित जी थे, वो कर रहे थे प्रवचन, तो लोगों ने पंडित जी को पकड़ लिया। बोले हमारे घर की हंसी करने में आपको क्या मिलता है? उन्हें खूब समझाया, भैया हमें नहीं था मालूम तुम्हारे घर में का भाव, तुम ही बता रहे हो। बोले मेरे घर में 3 दिन से चूल्हे ही नहीं जलाए तो झगड़ा चल रहा है, और आपने मेरे घर की बातें पोल खोल दी। भैया उनने नहीं खोली, तुमने खोल दी है। तो ऐसे दुनिया में पागल लोग भी होते हैं। अरे तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम अपने घर की बातें अपने घर में रखो ना। इसलिए मैंने तो कोई से नहीं कहा। अब आदमी स्वयं कह रहा, भैया उनने कह दिया, जैसे चोर वोट डाली ने कहा, उस स्वयं ऐसे देखने लग गया, बस पकड़ा गया बेचारा। तो मतलब मेरा है कि जगत में कितने प्रकार के लोग होते हैं। जो पुण्यात्मा जीव होता है, विशेष प्रभावी होता है, उनकी स्थिति अधिक होती है। देखो लंबे लंबे कान मिले आपको, जिनकी आयु अधिक होती ना, कान लंबे मिले। बुद्धि अच्छी होती ना, माथा चौड़ा मिले। यशवान होते हैं, नाक तोते की मिले। बाकी की बातें नहीं करें, तुम दूसरे को देखोगे। आइए
देखो मेरे पास कोई समय नहीं इन बातों को पूछने, मेरे पास बिल्कुल आना मत, जो कुछ मैं यही बता देता हूं। यदि कमल भैया कोई हमसे इतना बार कहे गुरुजी 5 मिनट, फिर मेरे भगवान कहां से लाऊंगा मैं 5 मिनट इनके लिए? समय नहीं है मेरे पास। फटे बांझ जैसी आवाज निकले समझ लो ओम नमः सद्देव्या, आगे चलती है। स्त्री प्रभाव सुख और उनका जो इंद्रिय जो सुख है देवों का, वो क्रम से ऊपर ऊपर अधिक है। द्वितीय उनके शरीर की कांति और लेस्या स्थान उनके विशुद्ध होते हैं, और इंद्रिय विषय अवधि ज्ञान का विषय क्रम से इनमें अधिक अधिक होते हैं। परंतु गति शरीर प्रज्ञमान तो हीना, उत्तम जाति के लोग, उत्तम कुलवंत लोग, उत्तम देव, अरे नदी नालों में घरों में घूरों में बेंतरी तो घूमते हैं, कभी पान के ठेले पे बैठे हैं, कभी किसी कमरे में बैठे हैं, कभी कहीं चौराहे पे खड़े हैं, ये सब बेंतर टाइप के लोग हैं। उत्तम जाति के जो लोग होते हैं ना अपने स्थान पर रहते हैं। जो उच्च जाति के देव होते हैं ना वह जगह जगह भटकते नहीं है मित्र, और बुलाने पर जाते हैं, बिना बुलाए कहीं नहीं जाते। आओ मित्र, लेकिन देव साहब गुरु के चरणों में बुलाने की जरूरत नहीं है, आप दर्शन करने जा सकते हो। इसलिए गति जाति मतलब शरीर सर्वांग सिद्धि का जो देव है ना, उसका मूल शरीर इतना बड़ा है, एक अर्थनी प्रमाण, बस इतनी है। लेकिन विक्रिया से वो विशाल कर सकते हैं। परिग्रह, तुम रो रहे हो, मरे जा रहे हो, सुधीर डॉक्टर गुरुजी एक झांसी में और क्लिनिक खोल लूँ, फिर एक सागर में खोल लूँ, जबलपुर में खोल लूँ, चिरगांव की चला नहीं पा रहा, दुनिया में भाग रहा है। मित्र पुण्य मिला है, सुख से रोटी खाने को मिल रही है, जितना बढ़ाएगा उतना टेंशन बढ़ेगा, और जितनी भी भक्ति कर रहा है फिर नहीं कर पाओगे। मालूम कहीं वो बालक मुनिराज बन गया, अब तुम्हें किसके लिए कमा रहे फिर? आओ ज्ञानी, विषय पकड़ो, विषय पकड़ो, विषय साधन फल सुरसागर आए क्या? शरीर तो शरीर में हीन है। परिग्रह, परिग्रह भी उनके पास, जितने अच्छे लोग रहते ना तनाव मुक्त, कुछ नहीं रखना। जितने हीन लोग हैं ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब इनको इतना वजन लाद के ना है, जिससे कि मालूम हमने आपको सुबह ही तो बताया था, सिंगल द्वीप की बात पूरी हो ही नहीं पाई थी। अभी 1 मिनट में पूरी करता हूँ। वो सिंगल द्वीप गया, ठीक है, श्रीलंका रत्नद्वीप, रत्नों का व्यापार करके आया। अब मालूम सबके दिन एक से नहीं होते, काल लब्धि ऐसी विचित्र फंस गई, बेचारे के मार्ग में जहाज, तूफान आया समुद्र में, जहाज डूबने लगे। उसने सोचा अपने पास मटके हैं, मटके ना, अपन मटकों में चढ़ करके निकल जाएंगे। तो कुछ व्यापारी होशियार थे, वे तो उल्टा पूरा मटका खाली करके निकल गए। एक बहुत होशियार निकला, उसने कहा इतना कमाया है, इतना कमाया है, ऐसे ही छोड़ के कैसे चले जाए? उसने क्या किया, ज़्यादा नहीं तो मटके ही भर लो, मटके में भर लो, प्रशंसा करो, मटके में भर लो। तो उसने क्या किया, मटके में भर लिए, हीरे जवाहरात मोती सब तो छोड़ छोड़ के भग गए, तो उसने और भर लिया। और ऐसा भरा, उस जब भरेगा तो उल्टा थोड़ी लेके चलेगा। उसने सीधे मटके में भरा, ऐसा लोभी निकला, ऐसा लोभी निकला, और जैसे ही ऊपर उसमें बैठा, नीचे आराम से चला गया, समुद्र में मगर खा गया। इसलिए लोभियों का ऐसा होता है, जब तक तुम खाली नहीं होगे तब तक मटके में बैठ के तुम पार नहीं हो सकते हो। पहले मटका खाली करो, फिर तुम समुद्र पार कर पाओगे। ऐसे विषय के साथ परिग्रह खाली करो तो भव सागर से पार हो पाओगे। इसलिए ओ वकील साहब आए आपके फिरोजाबाद, मालूम?
हाँ देखो कितनी जल्दी तुमने पहचान लिया, ये है वकील साहब। जो है, तनिक जोर से कहो ना, जो है, जो है, आहा, बस देखा सरस जी, वृद्धों को भी ताकत आ जाती है, जिनमानी की वो महिमा है। आइए, परिग्रह में हीन और अच्छे लोगों को अभिमान नहीं आता, छोटे मोटे लोग ही। हे मित्र, न ज्ञान का करो, न दान का करो, न देह का करो, न चेहरे का करो, कि दुनिया का कामदेव हम ही हैं। ज्ञानी ज्ञानी कुछ लोग तो ऐसे ना काले कलूटे रखे हैं, चपटे चेहरे हैं, वे भैया रजत इतना इंकार करते हुए 24 घंटे दर्पण दर्पण गाल पर हाथ गाल पर, कहाँ से कहीं कामदेव होते ना तो दुनिया को जीने ना देते। ओहो, आइए, सुबह शाम बेचारे लो उसरा छीले दे रहे गालों को। अरे भैया थोड़ा सा विवेक तो रखो, जितना आप गाल छीलने में लगे ना, इतनी सामा करने तो कर्म छिल जाए। परिग्रहमान तो हीना, तो उच्च जाति जो देव हैं ये परिग्रह में हीन होते हैं। पीत पद्म शुक्ल द्वित्रि शेषेषु, 2 3 कल्प में और शेषों में क्रमशः पीत पद्म और शुक्ल लेसा होती है। इस प्रकार से इनके लेसा स्थान भी इनके उत्तरोत्तर विशुद्ध विशुद्ध होते हैं। प्राग्रेवे के ब्याह कल्पः, और ग्रेवकों के पहले पहले कल्प होते हैं। ब्रह्मलोकालयः लौकांतिकः, हाँ ये देव ऋषि की व्याख्या के, देव ऋषि आ गए। ब्रह्मलोकालय लोकांतिका, पंचम स्वर्ग का नाम है ब्रह्म स्वर्ग। ब्रह्म स्वर्ग के अंत में लोक, ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं, उसका नाम लोकांतिक है। अथवा जिनका ये भव अंतिम भव है वो लोकांतिक देव हैं। जो लोकांतिक देव होते हैं ये देव ऋषि कहलाते हैं। ये बाल ब्रह्मचारी होते हैं, यानी अपने स्थान से कभी इधर भागते नहीं, मात्र जाते हैं। भगवान तीर्थंकर देव को जब वैराग्य होता है तब तीर्थंकर परमात्मा के निष्कर्ण कल्याण के लिए, तप कल्याण के लिए, दीक्षा कल्याण के लिए अनुमोदना करने जाते हैं। ओ प्रभु आपने भली विचारी। भैया कमल कम से कम दीक्षा न ले पाए, कम से कम मित्र दीक्षा लेने वालों की अनुमोदना तो करती रहना। ऐसा मत सोचो, बोले महाराज जी ये युवा क्यों दीक्षा ले रहे हैं, क्यों साधु की संख्या बढ़ा रहे, कोई चौके लगाने वाले नहीं मिलेंगे। अरे ज्ञानी, यहाँ पर तो ये हो रहा, तेरा पंथी कोटि में चौके खाली जा रहे, साधु नहीं मिल रहे। ओहो, बेचारे तड़प रहे हुए। एक सज्जन मेरे पास, गुरुजी 3 दिन हो गए मेरे कमरे ही नहीं मिल रहे, मैं चौका लगा लूं। अब सोचिए, कमल भैया तू चिंता मत कर, भाग होगा तो दुनिया तो हार कराएगी, इसलिए बन जाए महाराज। ओहो, ज्ञानी ये मत सोचना कि मेरी देवी का क्या होगा। देवी गुरुजी के पास चली जाएगी, आर का माता जी बन जाएगी। ब्रह्मलोकालय लोकांतिका, जो लोकांतिक देव हैं मात्र तीर्थंकर भगवान के दीक्षा कल्याण की अनुमोदना करने आते हैं। ऐसा नियोग है उनका। प्रभु जो आपने विचार किया है वो श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। इसी से मोक्ष की सिद्धि होगी, अन्य किसी मार्ग से मोक्ष की सिद्धि नहीं। अब है तुमको तो प्रवचन करने जाना था। वो कह रहा है महाराज जी मैं तो बहाना बना के इसलिए लेट आया, एक दिन जल्दी आ तो कहीं भेज देते, मैं ये सुनने आया। बस ज्ञानी मैं सब समझता हूँ, ऐसे श्रुत की भावना मस्तक में रही ना, नियम से जीव श्रुत के लिए भगवान बनेंगे। सार सत्व निर्णय करते हैं तो, ओ भाई आवाज नहीं, सार सत्यावरण करते हैं तो बाधा और अष्टाश्च
और ये लोकांतिक 8 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार 8 हैं, संख्या 8 नहीं है। नहीं तो लोग सोचे कि 8 ही होते हैं। पंडित जी ये मत सोचना कि मात्र पूरे ब्रह्मलोक में 8 ही होते हैं। 8 नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, पर इनके प्रकार 8 हैं। जैसे देखो इधर कठिया, पिसिया, WH, ये किसके भेद हैं? गेहूं के भेद है ना। ये प्रकार के भेद हैं, इतने गेहूं नहीं है। कठिया भी बहुत होते हैं, पिसिया भी बहुत होते हैं, WH तो कितने कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन ये इनके भेद हैं, प्रकार, परंतु संख्या नहीं है इनकी। ऐसे ही सारस्वत, इन्हें महात्मा सारस्वत को नहीं समझना, ये मुनिराज हैं। सारस्वत, आदित्य, वन्नी कुमार, अरुण, गर्तो, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट, ये लोकांतिक देवों के प्रकार हैं, भेद हैं, संख्या तो बहुत है। और विजय आदि में 2 चरम वाले जीव होते हैं। अब 2 चरम है ना, मनुष्य के अपेक्षा से लेना। कोई एक मुनिराज दीक्षा लेकर के विजय में स्वर्ग में देव बने, वहां से आकर के पुनः मनुष्य भाव को प्राप्त किए। तो पहला मनुष्य भाव, दूसरा भाव मनुष्य भाव, फिर विजय में चले गए। वो वहां से आकर के मुनि बन के मोक्ष चले गए। ऐसा ग्रहण करना। स्वर्ग के नहीं गिनना, मनुष्य के ही गिनना है। औपाधिक मनुष्यभ्यास से सक्रियो निहा। अब यहां पर कह रहे हैं, आपने मालूम नारकियों की व्याख्या कर दिए, मनुष्यों की व्याख्या कर दिए, देवों की व्याख्या कर दिए। अब त्रियंच कौन है? पशु कौन है? त्रियंच गति के जीव कौन है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जीवों की संख्या त्रियंच ही तो है। औपाधिक मनुष्यभ्या, वो 5 जन्म लेने नारकी छोड़ दीजिए, मनुष्यभ्या और मनुष्यों को छोड़ दिए, जितने शेष बचे वे सभी जीव त्रियंच हैं। 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव सभी त्रियंच हैं। अब ये त्रियंच जैसे जैसे मायाचारी से त्रियंच बनता है जीव, पर उस मायाचारी में भेद हैं, अंतर्भेद। वो अंतर्भेद के अनुसार जैसी मायाचारी करेगा उस प्रकार का त्रियंच बनेगा। स्थिर श्रुनांग स्फुरणदीप्त शेषाणाम सारूपम त्रिपल्लुमार्धहीन मितः। अब देवों की आयु बता रहे हैं। असुर कुमार, नांग कुमार, सुपुर्ण कुमार, दीप कुमार और शेष भवन आयु जो है क्रमशः 1 सारूपम, त्रिपल्लुपम 3 पल, फिर अर्धहीनता आधे आधे दिन करते हैं, 2.5 पल, 2 पल और 1.5 पल। इस प्रकार से उनकी आयु हीन होते चले गए। सौधर्म ईशानियो शार्प में अधिके। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के जो देव हैं उनकी उत्कृष्ट आयु जो है 2 सागर से कुछ अधिक है। देखो अधिक शब्द क्यों जोड़ा इसमें? यद्यपि इनकी आयु और अधिक थी। बहुत अच्छे समझना। आप साधना कर रहे हो सेठी जी, प्रतिदिन आराधना कर रहे हो, कोई मुनिराज बन गया जीव, अच्छी साधना कर रहा है, उसने उत्कृष्ट आयु को बंद कर लिया। इसके बाद समाधि काल आते आते परिणाम संक्लिष्ट हो गया, आयु का क्षय हो गया, वो घातांश हो गया, उसने अपनी आयु का घात कर लिया अध्याय से। कभी कभी आपका अच्छा व्यापार चल रहा है, अन्य जो आपके व्यापारी आपसे खुश हैं, ईमानदार आदमी है, वो आपको समय समय पर पुरस्कार भी देने लगी कंपनियां, बोले सेठी जी का काम बहुत अच्छा है। इस बीच में आपको लोभ आ गया, और लोभ ऐसा आया कि आपकी माल की खपत अधिक हुई, वो आपने उसमें मिलावट करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे मिलावट किया, सामने वाली कंपनी ने आपका सैंपल भर लिया, परीक्षा की, उसमें निकला
मिलावट। जो आपकी शान थी, मित्र, शान नहीं जाना चाहिए। शान जानते? शान पहले समझिए ये शान क्यों बना है। सुनो भाई, आपको मालूम नहीं है, जो लोहा होता है, लोहा के जो अस्त्र शस्त्र उपकरण बनते हैं, वो बनाने के बाद वो पानी में डाल देता है तो सब पानी चढ़ जाता है, बोले शान चढ़ गई। समुद्र स्वामी ने कहा, सांभोवत जैसे तलवार पर चढ़ा पानी तलवार टूट जाए पर पानी नहीं उतरता, ऐसे मित्र गरीबी के दिन देख लेना पर शान नहीं उतरना चाहिए, इज्जत का पानी नहीं उतरना चाहिए। तो जैसे किसी व्यक्ति ने अच्छी शान कमाई और अंतिम समय लोभ आ गया, मिलावट कर दी, सो जो माल जाता तो बंद हो गया, सो अपने आप माल रुक गया, सो घर में सड़ने लग गया और आना जाना बंद हो गया, अपने आप गरीबी आ गई, शान भी गई, धन भी गया, गरीबी आ गई, सब मिट गया, सत्यानाश हो गया। इसलिए जीवन में चाहे संयम का मार्ग चुनो, चाहे गृहस्थ मार्ग चुनो, जो जीवन की आपने अपना जो बना के रखे हो वो अंतिम समय तक उतरना नहीं चाहिए। बोटू भैया, यदि आपने त्याग तपस्या प्रारंभ कर दी है, अपने मन से बोलते रहना, मन से बोलते रहना। आप जो सुबह बोलते हो 4 बजे से, वो भी मेरे कमरे तक आवाज आती है, जब आप कहते ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा जीवन जीना चाहिए। आज आपने अपने गुरु की बात की थी, तो मित्र मेरा प्रश्न है, अपने मन से बोलते रहना, प्रभु से प्रार्थना, प्रभु ये अंतिम समय तक शरीर काम देता रहे, बुद्धि काम देती रहे, कि अंतिम समय मुझे डबल रोटी खाने को ना मांगना पड़े। आइए, तो ये घातांश जो उच्च जाति का देव बन रहा था, उसने बीच में परिणाम खराब कर लिए। उससे क्या हुआ, इनका पूर्ण आयु का क्षय तो नहीं कर पाए, कुछ घट गया। उससे 2 सागर से कुछ अधिक क्यों रहा, जो घट गई थी उसमें कुछ बची थी, वो उसमें और जुड़ गई, सो साधिक 2 सागर। तो 2 सागर प्रमाण है। शानत कुमार महेंद्रियो सप्त, इन सब में कुछ अधिक जुड़ा हुआ है, सब घातायुष के। और सनत कुमार महेंद्र स्वर्ग जो देव हैं, उनकी आयु 7 सागर है। 3 सप्तमी एकादश त्रयोदश पंचदश 10 वृद्धकानी तू। अब एक क्रमशः जो स्वर्ग हैं, इनमें 3, 7, 9, 11, 13, 15 इस प्रकार से इनको अधिक मिलाते जाइए। किसमें? 7 में। 7 में क्रम से मिलाते जाओ तो उनके ऊपर के जो देव हैं, तो सनतकुमार महेंद्र। अब आपको 7 में 3 जोड़ दीजिए तो ब्रह्मोत्तर की 10। 7 में 3 में 9 जोड़ दीजिए, 7 में 9 जोड़ दीजिए आप, कितने हो गए? सप्त। 7 में 7 14। तो 14 जो है ना ब्रह्मोत्तरों के लाएंगे लांतव कापिष्ट। फिर 7 में 9 जोड़िए 16 है तो शुक्र महाशुक्र। इसके बाद 7 में 11 जोड़िए, कितने हो गए? 18। तो आगे स्वर्ग सतार सहस्त्राज की 18। ये सब सागर जोड़ना है, सागर। 7 में 13 जोड़िए 20। आनत प्राणत की 20 सागर प्रमाण आयु है। 7 में पूरे 15 जोड़ दीजिए तो आरण अच्युत स्वर्ग जो देव हैं उनकी आयु 22 सागर है। अब से सुनिए, अब 22 में जोड़ेंगे आप। आरणचतुर्दमय के नवसु ग्रीविकेशु विजय सर्वा सिद्धोचा।
क्रमशः जो आपने 22 थे ना, उस 22 में आरण अचित स्वर के आगे एक एक बढ़ाना। कहाँ तक? 9 ग्रहों में। तो क्रमशः 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 31, 18 भी सर्वासिद्ध उच्च 32 और पूरे 33। सर्वासिद्ध में कितने हैं? 33। इस प्रकार से इनकी आयु जानना चाहिए। उत्कृष्ट आयु नरक की भी 33 सागर है और स्वर्ग की भी 33 सागर है। दुखों की प्रचुरता भी 33 सागर है और सुखों की प्रचुरता भी 33 सागर है। इंद्रिय सुख, इंद्रिय दुख, अतीन्द्रिय जो सुख है उसकी सीमा ही नहीं है। अतीन्द्रिय सुख यानी सिद्धों का जो सुख है ना, एक बार प्राप्त हो जाए अब कभी च्युत नहीं होगा। अप्राप्लोपमधिकम। उत्कृष्ट आयु की व्याख्या के बाद अब जघन्य आयु की व्याख्या कर रहे हैं। अपरा यानी परा यानी उत्कृष्ट, अपर यानी जघन्य, साधिक एक पल। सौधर्म ईशान कल्प के जो देव हैं उनकी जघन्य आयु कुछ अधिक एक पल है। परतः परतः पूर्वा पूर्वांतरः। अब जो है ना आगे आगे के जो स्वर्ग हैं, पीछे पीछे जो पूर्व जो उत्कृष्ट आयु है वो आगे अनंतर की जघन्य स्थिति है। जैसे प्रथम स्वर्ग की कितनी है? शाहरुख में अधिक है, 2 शाहरुख अधिक है। सौदर में ईशान की, तो फिर सनत कुमार महेंद्र की वो जघन्य आयु हो जाएगी। ऐसे आपको क्रमशः ऊपर तक ले जाना है। परंतु सर्वास्थिति में जघन्य उत्कृष्ट एक ही होती है, जघन्य आयु होती नहीं है। लोकांतकों की जघन्य आयु नहीं होती है। नार का नाम तो द्वितीयासु। यद्यपि ये नरक का प्रकरण नहीं है स्वर्ग की व्याख्या, लेकिन प्रकरण जघन्य आयु का है। इसलिए इन्होंने ये सूत्र यहाँ पर रख दिया है कि जैसे स्वर्गों में ऊपर ऊपर की प्रथम की जो उत्कृष्ट है आगे की वही जघन्य हो जाएगी, ऐसे नरक में द्वितीय दिशु प्रथम नरक की जो 1 सागर की आयु है, द्वितीय नरक में वही जघन्य आयु है। ऐसे 7 नरक तक समझना। 10 सहस्राणि प्रथमायाम। अब कल से चर्चा चल रही थी वो 10,000 वर्ष की, तो मित्र ये सूत्र यहां पर आ गया। स्वर्ग की और नरक की दोनों की जघन्य आयु कही है तो कितनी है? 10,000 वर्ष। प्रथम भूमि में 10,000 वर्ष की जघन्य स्थिति है। भवनेषु च, जो भवनवासी देव हैं उनकी भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। व्यंतराणाम च, व्यंतर भी कम से कम जिए ना तो 10,000 वर्ष से कम नहीं जिएंगे, उनकी भी आयु जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। उत्कृष्ट आयु परापल्लोपमधिकम, और इनकी व्यंतरों की जो उत्कृष्ट आयु है वो साधिक एक पल्ल है। ज्योतिषाणाम च, ज्योतिषी जो देव हैं उनकी भी जो आयु है एक पल से कुछ अधिक है। तदष्ट भागो पराहा, ज्योतिषी जो देव हैं उनकी जघन्य आयु जो है अपनी उत्कृष्ट आयु के 8वां भाग प्रमाण है। लोकांत का नष्टो सारूपाणी सर्वेशाम, जो लोकांतिक देव जिनको आपने ब्रह्म ऋषि कहा है, ये ब्रह्म ऋषियों की जो आयु है वो मित्र सर्वेशम सभी लोकांतिक स्थिति उत्कृष्ट स्थिति 8 सारूपम है। उनकी जघन्य स्थिति होती नहीं है, इनकी उत्कृष्ट ही होती। इस प्रकार से तत्वार्थ में मोक्ष शास्त्र में 4th अध्याय नमो नमः, ये 4था अध्याय पूर्व। कल जो है आओगे क्या ज्ञानी? कल जो है आपको अजीब द्रव्य की व्याख्या सुनने को मिलेगी और 5वें अध्याय में पूरा रसायन शास्त्र की व्याख्या होगी। इस प्रकार समझना। आज प्रतिकोण जियो और जीने भी दो।
अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और सूत्र है जियो और जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको, अहिंसा